फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने चैप्टर 10 तक किया था। अब करेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इस चैप्टर को करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमारे सवाल हो पाएंगे। तो उसके फॉर्मूले हमारे हैं, देखिए एक सर्कल है, सर्कल में ये पूछ रहे सबसे पहले हमें रेडियस। रेडियस हमें पता होनी चाहिए, सभी बच्चों को पता रहती है। सर्कल बनाते हैं, सर्कल से ये सेंटर से जो पार्ट रहता है ना, इतनी जो लेंथ रहती है वो हमारी रहती है रेडियस। और फिर आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है हमारा, ये पूरी लेंथ मतलब टू रेडियस, मतलब इधर से ओ ए प्लस ओ बी, मतलब पूरी ए बी की जो लेंथ है वो हमारी हो जाएगी डायमीटर, जिसे हम बोलते हैं ए बी। और डी नाम से भी इसे हम बुलाते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होता है। अब है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमें पता ही रहता है, फॉर्मूला उसका है पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है उसका। पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दी गई है 3.14, तो हम वही यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम 22/7 यूज़ करेंगे। ठीक है, रेडियस हमें पता ही है, इतनी जो लेंथ है वो रेडियस होती है, वो हमें क्वेश्चन में अधिकतर दे ही देते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल उसको कहते हैं हम 2πr। वही काम कि पाई और आर, पाई की वैल्यू हम वही रखेंगे जो हमें क्वेश्चन में बोली गई है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं ट्रायंगल वाले चैप्टर में। इसका फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल का √3/4 a⁴ ठीक है, फिर आगे हमारा था एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये चैप्टर मैं 8th क्लास में समझा चुकी हूँ इसको। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, देखिए हम सेंटर से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया ए, ये हो गया बी। कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ओ से ए तक की लेंथ, टू रेडियस, मतलब एक ओ से ए तक, ओ से बी तक, दो रेडियस का जो पार्ट रहता है ना सेंटर से, वो हमारा होता है माइनर सेक्टर, और उससे ऊपर वाला हमारा रहता है मेजर सेक्टर। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एक एंगल रहता है हमें 360, एंगल रहता है हमें जिसे बोलते हैं थीटा। ये हमें थीटा जो होता है ना क्वेश्चन में अधिकतर दिया हुआ ही होता है, कितना एंगल 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, जैसा भी है वो हमें दिया हुआ होता है क्वेश्चन में अधिकतर, मैक्सिमम। तो उसका फॉर्मूला हमें क्या लगाना रहता है, थीटा। थीटा जहाँ पर हमें जैसे 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है हमें, तो 30 हम थीटा की जगह हम 30 डिग्री रख देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन में हो जाएगा 360 θ/360 πr²। ठीक है, अब आगे हमारा आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होता है, अगर हम माइनर सेक्टर को निकाल देंगे, थीटा निकाल देंगे, थीटा होता है ना, इस एंगल को हम निकाल देंगे तो मेजर सेक्टर हमारा आ जाएगा। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, 360 माइनस θ/360, है ना। तो क्या हो जाएगा, πr²। फिर लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर की लेंथ। देखिए ये जो लेंथ है ना, देखिए माइनर सेक्टर की ये जो लेंथ है, ये हमें लेंथ हमें बतानी है। ठीक है, माइनर सेक्टर की लेंथ हमें बतानी, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 2 प्लस क्या लगाएंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनर सेक्टर का लेंथ आ जाएगा। इसी तरह से मेजर सेक्टर के सेम टू सेम काम करना है, बस हमें 360 में से थीटा को निकालना है, जो हमें थीटा की वैल्यू हमारी आएगी। अब आ गया हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है यहाँ लिखने में, पर मेजर सेगमेंट जो होता है ना, ये हमारी पूरी लेंथ होती है इतनी, ये पूरी लेंथ हमारी मेजर सेगमेंट की होती है। देखिए बुक में आपको दिया हुआ भी है ये रहा। ये मेजर सेगमेंट होता है पूरा पार्ट, और ये माइनर सेगमेंट होता है। ठीक है, माइनर सेगमेंट ये हमारा पूरा पार्ट, इतना पार्ट हो जाता है माइनर सेगमेंट का। अब है हमारा, इसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट θ/360 मल्टीप्लाई πr²। ये हमें सब वैल्यू अधिकतर क्वेश्चन में दी हुई ही होती हैं। माइनस एरिया ऑफ OAB, मतलब जैसे आपको ये अगर हम माइनस कर दें इतने में से, तो ये हम माइनर सेगमेंट सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, पूरे सर्कल में से। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट के लिए क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस मेजर सेगमेंट के लिए, सॉरी मैं माइनर के लिए वाला, ये माइनर के लिए है, और मेजर सेगमेंट जो पूरा है ना, इसमें हम कर देंगे इसको एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया हम निकाले, सॉरी पूरे सर्कल का जो एरिया हमारा निकलेगा ना, उसमें से अगर हम ये पार्ट निकाल देंगे माइनर सेगमेंट का, तो हमारा ये पार्ट पूरा आ जाएगा, जो कि हमारा मेजर सेगमेंट है, इस पार्ट को छोड़ते हुए। ठीक है ना,
तो एरिया ऑफ सर्कल में से हम इस पार्ट को निकाल देंगे तो मेजर सेगमेंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इन फॉर्मूलों को अच्छे से हमें याद करना है, उसके बाद ही हम कुछ सवाल स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाय। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।